हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप शर्मा है। मैं काली सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट में जेईएन हूँ। लेकिन मैंने सूरत और अहमदाबाद में बैंकिंग एकेडमी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें मैंने मैथ्स पढ़ाई हुई है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ अमेजिंग मैथ्स ट्रिक जिनके थ्रू आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कैलकुलेशन से वो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ओके, फर्स्ट आज का जो टॉपिक है मैंने स्टार्ट किया है सिंपल टॉपिक से ताकि आपको इजीली समझने में रहे और वो इतना आपके लिए काम का है कि हर कैलकुलेशन में आप उसका यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय टॉपिक इज एवरेज। एवरेज हिंदी में कहा जाए तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। बचपन से कई बार उन्होंने एवरेज निकाला ही है। एवरेज ऑफ 7 डेज कैलकुलेशन हम कर ही चुके हैं कई बार। लेकिन यहां कुछ मैग्निफिसेंट ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू आपको एवरेज के लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होगी। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो यही रहते हैं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 प्राइम नंबर्स एंड ऑन सो ऑन। लेकिन यहां हम जो ट्रिक्स अप्लाई करेंगे, जिन ट्रिक्स को हम यूज करेंगे, उनको यूज करते हुए आपको कहीं से कहीं तक कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी। उनको आपको एज इट इज लर्न करना है और आपका चंद सेकंड में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। स्टार्ट। एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n+1/2। आपको कहा गया कुछ भी जैसे 25 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना है। यस, स्टार्ट अगर अपन एक एग्जांपल से करते हैं कि शुरुआती 5 एवरेज जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका एवरेज निकालना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना होगा? 3 3 6 4 10 5 15। ओके, अब इसका आपको एवरेज निकालना है। ऑब्वियसली क्या आएगा इसका एवरेज? बाई 1 2 3 4 5 3। इसमें अगर देखा जाए तो यहां पे मैं डायरेक्ट करता 5 + 1/2 6/2, आंसर 3। Here is the answer. So you have not to calculate all the numbers. You just remember one formula. The average of n natural number is equal to n+1/2. आपसे कितना ही पूछ लिया जाए, 77 नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा? 77 + 1 78/2। Here your answer 78/2 39. So this is the final trick of remembering the average and calculate all the sums. Okay, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। अभी ये जो फर्स्ट वाले थे नेचुरल नंबर, ये किसी भी नंबर को मान लीजिए 75 तक के, 108 तक के, 200 तक के, कुछ भी है। लेकिन अगर मैंने कहा कि 1 से 100 तक के शुरुआती 5 जो सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं, उनका एवरेज क्या होगा? लेट्स चेक आउट, देखते हैं क्या होता है। आपको फॉर्मूला सिर्फ यही याद रखना है, n+1। अब देखते हैं, मान लिया मैंने कहा 5 इवन नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो 5 इवन नंबर्स क्या है आपको पता है? 2 4 6 8 एंड 10। अब वही कन्वेंशनल मेथड से अगर अपन एवरेज निकालते हैं तो वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, अपॉन 1 2 3 4 5। देखते हैं 6 4 10 10 20 8 2 10 30 30/5, आंसर आया 6। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आपने कहा 5 इवन नंबर, 5 n इज इक्वल टू क्या आएगा? 5। तो इसका सम कितना, एवरेज कितना आएगा? n+1 6। हियर इज योर आंसर। आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। इसी चैनल को आप जब देखते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसके आगे वाले वीडियो जब आप देखेंगे, 4-5 वीडियोस में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ्स मेरे लिए इजी है। आप RS अग्रवाल भी इससे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे बैंकिंग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, CGL का हो, CSCL का हो, या कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें जो मैथ्स आती है उसकी जो ट्रिक्स होती है वो सारी आपको यहाँ पे बताई जाएगी। ये पॉज करके फॉर्मूला आप जरूर अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इवन नंबर्स अपने देख चुके हैं। नाउ इट्स टर्न टू ऑड नंबर। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। इवन नंबर आप जानते हैं 2 4 6 8, जिसमें 2 का भाग पूरी बार चला जाता है। ऑड नंबर्स वो जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, इसमें वो 2 से डिविजिबल नहीं है पूरी तरह। ये जो एवरेज आता है फर्स्ट एंड ऑड नंबर का, वो वही रहता है। जैसे मान लो मैंने कहा फर्स्ट 5 ऑड नंबर का एवरेज क्या है?
सिंपल सी बात है, 5 कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, एवरेज निकालना है, इट्स मीन इनको प्लस करना है, डिवाइड बाई 5 करना है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा तो नहीं है ना इस 5 से इस 5 को काट दे, तो भाई वो उसके लिए मैं अभी से चरण स्पर्श करता हूँ, अगर उसकी मैथ्स इतनी अच्छी है तो। ठीक है, तो इसको पहले प्लस करते हैं, 7 3 10, 9 और 1 10, 10 20 और 5 25, आंसर इज 5। इजी। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर्मूला, ये तो अपनों ने देख लिया इवन, ऑड एंड नेचुरल नंबर्स का। अब एक फॉर्मूला और भी आता है कि फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, उसका एवरेज निकालना है। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अभी तक की 3 चीज आपको समझ में आई। नेचुरल नंबर आपसे कहा गया है कि शुरुआती 1 से लेके 80 तक की या 90 तक की कोई सी भी डिजिट्स हो, उनका आपको एवरेज निकालना है। सेकंड में हमने देखा कि इवन नंबर्स के आपको एवरेज निकालना था, एंड थर्ड में हम ऑड नंबर्स के निकालना। लेकिन आजकल क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, इजी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि लॉलीपॉप आपको देना थोड़ी है कि आपको नौकरी करवानी है उनको, आपको क्रीमी लेयर्स आप में से सिलेक्ट करना है। तो आपकी मानसिक योग्यता का आपका बहुत अच्छे से परीक्षण किया जाएगा, तो आपके अंदर तक जो मेंटल एबिलिटी है उसको टच करने के लिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि जो फर्स्ट नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर्स का एवरेज क्या होगा। स्क्वायर्स मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर मैंने पूछ लिया शुरुआती n, यानी मान लो 7 तक आपको पूछना है, 7 स्क्वायर, इनका एवरेज क्या होगा, तब आप वहां तो कॉपी पेन लेके बैठोगे नहीं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49 डिवाइड बाय 7। अब इतना लंबे कैलकुलेशन करने बैठोगे, आपको खुद को पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना कम टाइम मिलता है। सो हियर वी हैव द ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चंस। नाउ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, द फॉर्मूला इज n plus 1 2n plus 1 डिवाइड बाय 6। हियर इज द फॉर्मूला। सारी चीजें बहुत इजी हैं, बस आप अप्लाई करते जाइए। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 7 तक स्क्वायर्स अगर आपको एवरेज निकालना है, तो यहाँ n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, वैल्यू रखी 7 प्लस 1, 7 टू 14 प्लस 1 डिवाइड बाय 6, 8 इंटू 15 by 6. Here your average. Twenty is the answer. You have to solve this. Okay. Average of first 100 number. सिंपल सी है, जो आपको मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लिखवाया था। द रूल इज n plus 1 by 2. n is equal to 100, so the average is 100 plus 1 by 2, 50.50. सिंपल। अगर ये फॉर्मूला अपने पास नहीं होता तो हम 1 से लेके 100 तक की गिनती लिखते, उसको प्लस करते, डिवाइड बाय 100 करते। सिंपल। मैं आपको इस वीडियो में कुछ वो चुनिंदा क्वेश्चंस करवाऊंगा जिनके बेस पे पूरा एवरेज सोल्व हो सकता है। उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 29। एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 29. If one number is excluded, if one number is excluded, the average became 27. Find the excluded number. अब इसके दो मेथड है, फर्स्ट कन्वेंशनल जो आप अभी तक करते आए हैं, और सेकंड ट्रिक्स। कन्वेंशनल मेथड सिंपल सा है कि 5 नंबर का एवरेज जो है 29 है, तो सम निकालेंगे आप यहां से, सम इज इक्वल टू आ जाएगा 29 इंटू 5। ओके, 5 9 45 और 5 दूनी 10, अच्छा 14, 140। ठीक है, फिर उसने कहा एक नंबर निकाल लिया गया, अब एवरेज 27 हो गया। अब 27 4 नंबर्स का है, 5 28, 4 दूनी 8 और 2 10। तो एक्सक्लूडेड नंबर हम निकाल सकते हैं 145 माइनस 108।
फिर आंसर 15 में से 8 गए 7, 14 में से 13 में से 10 गए। तो कन्वेंशनल मेथड आंसर 37 है। ओके, अब ट्रिक्स देखते हैं। ट्रिक्स को सिर्फ समझने की देर है, कुछ करना कुछ नहीं है। यूं समझ लीजिए 5 लोग हैं जिनके पास 29 रुपए हैं। There are 5 persons in a room. They all have equally 29 rupees. But if the one person goes out the room, अगर एक चला जाता है तो अपने साथ 29 रुपए लेके जाएगा, कंफर्म। अब जो नया आया उसके आने से, उसके जाने से सबके पास कितने रह गए? 27। यानी उस एक आदमी ने, वो जो गया है, उसने बाकी के 4 लोगों से 2 रुपए लिए, कंफर्म। 2 रुपए लिए 4 लोगों से, 8 रुपए वो लेके गया। ओके, उसके पास पहले से कितने थे? सबके पास 29, ठीक है। इसमें वो कितना लेके गया? 29 + 8 37। हियर इज द आंसर। समझ में आया? चलो फिर से बताता हूं, क्विक रिप्लाई। देखिए एक कमरा है जिसमें 5 लोग बैठे हुए हैं, सबके पास 29, सबके पास 29 रुपीज। अब एक आदमी चला गया, जो गया उसके पास भी 29 थे, वो अपने 29 तो लेकर गया ही सही। अब जो वहां बैठे हुए आदमी हैं 4, उनके पास रह गए 27। इट्स मीन वो सबसे 2 रुपए लेके गया, ठीक है। तो 2 रुपए सबसे लेके गया, इट्स मीन वो टोटल 4 लोगों से 8 रुपए लेके गया। 29 तो उसके पास थे ही सही, इट्स मीन वो कितने लेके गया? 37। इट्स मीन द एक्सक्लूडेड वैल्यू इज 37। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स लेकर मैं आने वाला हूं और कई वीडियोस में। ओके, चलो अगले। एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट इज 15 ईयर। When teacher's age is included, it increased by 1 year. Find the teacher's age. Now, वही कन्वेंशनल मेथड, आपको दोनों मेथड से मैं करके बता देता हूं, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड से वही है, 36 स्टूडेंट्स है, एवरेज 15 है, तो यहां सम आ जाएगा आपका 36 × 15, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 15 9 15 45 और 10 55 54 540 इयर्स टोटल। अब इसने कहा टीचर्स की एज को भी इंक्लूड करना है, तो अब सम 1 से इंक्रीज हो जाएगा, इसमें ना हो जाएगा 37 × 16, जो भी इसका आंसर आएगा 16 7 112 11 16 48 और 58 59। यहां से अपन टीचर की एज निकाल लेंगे, 592 - 540 इट्स मीन 52। लेकिन आपको इतना कुछ करना पड़ेगा। अब करते हैं ट्रिक की बात। अब आ जाते हैं संदीप मेथड। ओके, न्यू ट्रिक्स। ओके, सो बात की जाए फिर से वही, एक कमरे में 36 पर्सन हैं, सबके पास 15 रुपए हैं, ठीक है। जैसे ही 1% एक्स्ट्रा आता है, सबके पास 1 रुपया इंक्रीज हो जाता है। इट्स मीन वो जो आया है उसके पास 36 तो है ही सही, ओके। सबको उसने 1 रुपया दिया, सॉरी उसके पास 15 तो है ही सही, है ना। और सबको उसने 1 रुपया दिया, 15 तो वो लेके आया है, खुद के पास 15 रुपए रखेगा ना। मान लो आप कहीं गए, उन लोगों के पास सबके पास 15 रुपए हैं और आपके पास कुछ ज्यादा है, तो आप पहले 15 रुपए तो खुद को रखोगे ना, उसके बाद ही सबको बांटोगे। अब उसने कहा कि आप इंक्रीज बाय 1, तो वो खुद के पास भी 15 + 1 16 रुपीज तो रखेगा, ओके। अब उसने खुद के पास 16 रुपए रख लिए ताकि वो सबके बराबर आ जाए। अब उसने सबको 1 रुपया दिया, कितने लोगों को दिया? 36 लोगों को, ठीक है। करते हैं, हियर इज द आंसर, दिस इज इक्वल। फिर से समझते हैं ट्रिक्स। एक कमरा है जिसमें 36 लोग बैठे हुए हैं, सबके पास 15 रुपए हैं। इसको मैं रुपए से इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई गणित नहीं है जो पैसे से समझ में ना आ सके, चाहे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। लेकिन अगर एग्जांपल दिया जाए पैसे का, तो पैसा बोलता है, इसलिए बाप बड़ा ना भैया कहते भी है, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसे से हर चीज समझी जा सकती है, तो फिर ये क्यों नहीं। 36 लोग हैं रूम में जिसके पास 15 रुपए हैं। जैसे ही एक दूसरा इंसान आता है, सबके पास 1 रुपया बढ़ जाता है। इसमें अब सबके पास कितने हो गए? 16। वो खुद भी 16 रखेगा, ठीक है, उसने 16 रख लिए। अब उसने सबको 1 रुपया दिया, टोटल कितने लोगों को दिया? 36 लोगों को। 36 प्लस कर दो, इसमें उसके पास स्टार्टिंग में जब वो आया था कितने रुपए थे? 52। Here is the answer. Some important types of question of average. A batsman makes a score of 87 runs in 7th inning. 16 इनिंग तक उसने कुछ स्कोर बनाया हुआ है, उसके बाद 17th इनिंग में उसने 87 रन का स्कोर बनाया। 10 इंक्रीज बाय 3 रन। अब जो उसका
एवरेज है वो 3 रन से बढ़ चुका है। फाइंड द एवरेज आफ्टर 17 इनिंग। अब 16 इनिंग तक जो भी एवरेज था वो अब 3 रन से बढ़ चुका है। 17th इनिंग में उसने 87 रन बनाए हैं, तो उसने पूछा है कि 17th इनिंग का एवरेज क्या है। ओके, करते हैं इसको। लेट्स द एवरेज आफ्टर 16th इनिंग्स इज x। अगर उसको अपन x मान लें, अब यहां अपन देखते हैं 16x प्लस 87, ये जो 17th इनिंग है वो आ जाएगा 17x प्लस 3। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ओनली द वैल्यू ऑफ x। हियर वी गो, 17x प्लस 51, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। 17x माइनस 16x इज इक्वल टू 87 माइनस 51, 63x. The value of x is 36. It means the average after 16th year is 36. Okay, next question. ये वैल्यू है 16th इनिंग की, पूछा गया है 17th इनिंग का। 17th इनिंग का आपको पता है इंक्रीज बाय 3 रन। नाउ 17th इनिंग का आएगा 36 प्लस 3, 39। Here is the answer. Okay, next. नाउ इस वीडियो का है लास्ट क्वेश्चन। अगले 5 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ये सारे पैटर्न्स हैं जिनके ऊपर ही एवरेज के क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, और इन्हीं 10-12 क्वेश्चंस में सारा एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। तो करते हैं शुरू। A batsman has a certain average in 11 innings. In 12 innings, he scored 90 runs. His average score decreased by 5 runs. Find his score after 12 innings. 11 इनिंग तक उसका कुछ एवरेज था, ठीक है। अब 12th इनिंग में उसने 90 रन बनाए हैं। अब उसका जो स्कोर है वो डिक्रीज हो गया है 5 रन से। जैसे इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने किया था 4th क्वेश्चन, उसमें जैसे उसका इंक्रीज हुआ था, इसमें डिक्रीज हो रहा है। हमें दोनों टाइप के क्वेश्चन करने होंगे ताकि अपने को पैटर्न पता रहे। स्टार्ट करते हैं। 11th इनिंग तक का एवरेज माना x, ठीक है। 12th इनिंग में उसने बनाया 90 रन। अब उसकी 12th इनिंग का जो एवरेज है वो 5 रन से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बस आपको एक इक्वेशन बनाना है, बाइनोमियल इक्वेशन। बस अब इसको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 11x प्लस 90 इज इक्वल टू 12x माइनस 60। 12 5 60। 12x माइनस 11x इज इक्वल टू 90 माइनस 60। x की वैल्यू आ गई आपकी 30। ये x की वैल्यू आपकी क्या है, 11th इनिंग्स का एवरेज। आपसे पूछा गया है फाइंड हिज स्कोर आफ्टर 12th इनिंग। नाउ आपका 11th इनिंग का स्कोर 30 है, 12th इनिंग का स्कोर में डिक्रीज हुआ था 5 रन से। आपका 12th इनिंग का स्कोर क्या रहेगा, 30 माइनस 5, 25 रन इज द आंसर। ओके गाइस, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे 5 टाइप्स ऑफ पैटर्न। अगले वीडियो में मैं बहुत जल्द 5 टाइप्स ऑफ पैटर्न फिर से लाने वाला हूं एवरेज के लिए। हाँ, एक जरूरी बात, टॉपिक जरूर एवरेज का था लेकिन वीडियो एवरेज नहीं है, इसलिए जितना ज्यादा हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये एक पहल है ताकि अपने पुराने वाले नॉलेज को मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, और जितना ज्यादा आप लोगों की हेल्प हो सके मैं कर सकूं। खुशी होगी क्योंकि किसी की हेल्प करने से सबसे ज्यादा खुशी होती है। सो हैप्पी टू हेल्प। ओके दोस्तों।